उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन बीजेपी का मेंबर कभी नहीं बन सकता है। मुख्यमंत्री जी शिखंडी हैं, मुख्यमंत्री जी बेशर्मी हैं, मुख्यमंत्री जी कटोरा लेकर घूमते हैं। तो इस तरह की बात अब सरकारी दल का कोई विधायक बोले, मालिक हम जो चाहेंगे आप अब मंत्री का काम कीजिए। हमारा कोई मकसद नहीं है कि बिहार सरकार में से कुछ दल बदल करा दें, सरकार को गिरा दें, बना दें। आपके नजर में देखिए, बिहार सरकार तो गणित का खेल है, क्योंकि जिसके पक्ष में बहुमत है उसकी सरकार है। अब उसमें हमारा कोई मकसद नहीं है कि बिहार सरकार में से कुछ दल बदल करा दें, सरकार को गिरा दें, बना दें। इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, मेरी कोई रुचि नहीं इसमें। अब संभावना कोई करते होंगे, नहीं करते होंगे, मुझको कुछ नहीं मालूम। मेरी कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि है जब चुनाव आवे उसमें जनता का जनादेश प्राप्त किया जाए। बाकी बीच के दिनों में तोड़ना है, जोड़ना है, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। सर, अप्रत्यक्ष रूप से बार बार आप सुधाकर सिंह प्रकरण को उठाते रहे। देखिए, सुधाकर जी का जो प्रकरण है वो कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। आप लोगों ने भी देखा है, और देखा है कोई अभी नहीं, मतलब उन दिनों नहीं, अभी भी सुधाकर जी बोल रहे हैं। और क्या क्या बोल रहे हैं। महागठबंधन दल के माननीय विधायक हैं और उन्होंने ही कहा कि मुख्यमंत्री जी शिखंडी हैं, मुख्यमंत्री जी बेशर्मी हैं, मुख्यमंत्री जी कटोरा लेकर घूमते हैं। तो इस तरह की बात अब सरकारी दल का कोई विधायक बोले तो उस पर आपत्ति की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, नीतीश कुमार जी जैसा इतना बड़ा पर्सनालिटी, इतना बड़ा कद, व्यक्तिगत रूप से मैं आज भी बड़ा सम्मान उनके प्रति रखता हूं, और उनको कोई कहे कि शिखंडी है तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? तो इन्हीं बातों पर जब हमने आपत्ति की, और अभी भी देख लीजिए, सुधाकर जी कोई अकेले अपने मन से बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। सुधाकर जी ने खुद भी कहा कई बार कि हम पार्टी का जो लाइन है हम वही बोल रहे हैं। और यह भी देख लीजिए, जब हमने दबाव बनाया, जेडीयू में रहते हुए आपत्ति व्यक्त की, तो आरजेडी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 15 दिन का समय दिया गया, और 1.5 महीना बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई क्या? मतलब आरजेडी के लोग करवा रहे हैं। नीतीश जी की दुर्गति आरजेडी के लोगों ने ही बना दी है, जो साफ साफ दिख रहा है ना, उसी का एक पार्ट है सुधाकर जी का मामला, अलग से नहीं है। सर, आप 2.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि मालिक हम हैं, अब मालिक हम जो चाहेंगे आप अब मंत्री का काम कीजिए। और अब जो घटना घटी 2.5 घंटा इंतजार, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी भी तो खुद, अब उनसे मीडिया के बंधुओं ने पूछा मंत्रिपरिषद का विस्तार कब होगा, तो पूछ लीजिए डिप्टी सीएम से। अब मुख्यमंत्री जी भी कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं कि स्वयं डिप्टी सीएम हो और डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री हो। तो जब मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं तो डिप्टी सीएम अपना इसका प्रिविलेज ले रहा है। सर, आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं आप हो या सुधाकर सिंह को उनका दूरगामी रास्ता एक ही है? नहीं, देखिए, हमने तो साफ साफ कहा है, एक बार नहीं अनेक बार, और फिर हम दोहरा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में मौत स्वीकार कर सकता है, लेकिन बीजेपी का मेंबर कभी नहीं बन सकता है। हमने साफ साफ कहा है। इसलिए आप जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, यहीं पर यह रास्ता बंद हो जाता है जब हम यह बात बोलते हैं। हम लोग विचारों से लैस होकर राजनीति करते हैं। कर्पूरी ठाकुर, समाजवादी, डॉक्टर लोहिया, उनके विचारों पर चलने वाला आदमी कभी भाजपा का मेंबर नहीं बन सकता है। इसलिए हम अपनी बात बोल रहे हैं, बाकी और लोग क्या करेंगे उनकी बात अलग। लेकिन उसके साथ राजनीति कर सकता है। अब भैया, नीतीश जी किन के साथ इतने दिनों तक थे? नीतीश जी किन के साथ इतने दिनों तक थे? लालू जी की पहली बार सरकार बनी थी तो किन के समर्थन से थे? आज गठबंधन की राजनीति है, उससे हम कैसे इनकार कर सकते हैं? यद्यपि हम फिर दोहराएंगे कि अभी हमने कोई तय नहीं किया है, लेकिन हम तय भी आगे कुछ करेंगे। तो गठबंधन से हम बिल्कुल इनकार कर जाएं, कैसे? आज देश में कोई पार्टी है जो बिना गठबंधन का काम कर रही है? तो सबके साथ कुछ मजबूरी होती है, पॉलिटिकल कंपल्सन होता है, उसको हम भी स्वीकार करते हैं। चलिए सर, हम लोग घाटी से हम वहां जाकर उनके चरणों में सर झुकाएं और उसके बाद हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। और इसी क्रम में विरासत बचाओ नमन यात्रा करने का फैसला हुआ। और फिर हम लोगों ने 28 तारीख से बापू की कर्मभूमि की शुरुआत की, जहाँ बापू के स्मारक पर माथा टेका। उसके बाद शहीद जुबा सहनी मुजफ्फरपुर, मीनापुर,
वहां जाकर उनके स्मारक के समक्ष माथा टेका। फिर मधुबनी में शहीद रामकुमार मंडल वाजपेयी उनके स्मारक पर माथा टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर मधुबनी हम लोग आए, मधुबनी में शहीद सूरज बाबू उनकी जन्म धरती को सलाम करने का और माथा टेकने का अवसर हुआ। वहां से फिर चले तो आगे आपके यहाँ आए हैं रेणु गांव में और यहाँ हिंगना में हम सब लोग माथा टेकने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये राजनीति में आई और तब हम लोगों को लगा कि नया निर्णय लेना चाहिए। हम लोग को आराम से जनता दल यूनाइटेड सत्ता की पार्टी है, सरकार में है, उसमें सत्ता में रहते हुए हम चाहते तो आराम से हमको जगह मिली हुई आराम करते लोग संघर्ष ही सामान्य तौर पर राजनीति में इसलिए करते हैं कि संघर्ष करें, किसी तरह से सदन में जगह मिल जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलसी बन जाए, इसी के लिए सामान्य तौर पर लोग राजनीति में संघर्ष करते हैं। और जब वहां पहुंच जाते हैं तो संघर्ष उनका समाप्त वहां जाकर आराम फरमाने लगते हैं। अगर हम चाहें तो उस तरह से आराम से जरूरत थी 9 बजे 10 बजे रात में अररिया के गाँव में या दिन भर धूप में सभी साथियों के साथ घूम रहे हैं सड़कों पर, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमने जानबूझकर संघर्ष के रास्ते का चुनाव किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में बिहार की, और तब आपके साथ राष्ट्रीय जनता दल के लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं और आपके लोग को बिहार के गाँव में हैं, कल पूरे तौर पर राज्य के लोग सत्ता में आ जाएंगे, वो आपके लोगों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के लोग गाँव क्या व्यवहार करेंगे सोचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति इस मोड़ पर बिहार को लाकर खड़ा करने का काम हुआ। अब इस स्थिति में बिहार को जाते हुए हम लोग आंख बंद कर देखते रहते हैं या इसमें कुछ करते, हम लोगों को लगा कि आंख बंद करके अगर देखते रहेंगे तो अन्याय हो जाए, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, हम लोग आगे बढ़े और राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी लेकर हम आपके बीच उसी का झंडा लेकर आए, उसी का झंडा लेकर के आए। भाई बहनों, हमने याद किया नीतीश जी से उस समय कि नीतीश जी उधर कुछ बात का चेहरा नहीं पसंद है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने शुरुआती दौर में आपको ताकत दी, आपका परिवार है, तो समता पार्टी की जब बनी तो कौन लोग शुरू में ताकत किन लोगों ने देने का काम किया? शुरुआत में जासूस समाज के लोगों ने ताकत दी नीतीश कुमार की, कोई धान इन पर सबसे पहले नीतीश जी को बैठने की जगह, बाद में दलित महानगर लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और सवर्ण जात के भी लोग बड़ी संख्या में सब लोग मिलकर इकट्ठा हुए, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन बैठने की जगह शुरुआत में किसने दी? समता पार्टी को हम चला रहे थे तो प्रचार छाप पर लोग मजाक उड़ाते थे, मधुपुरा जैसी जगह में लोग झंडा नहीं टांग देते थे। उस समय किसने बैठने की जगह रखी? हम लोग भी आते थे इलाकों में तो पहले खोजते थे, यह सच है, पहले खोजते थे कि उन्हीं का घर किधर है, हम का घर किधर है, कुशवाहा का घर किधर है, और उन्हीं पहले जगह मिली थी। जिन लोगों ने पहले जगह दी अति पिछड़ा समाज के लोगों ने, लघु समाज के लोगों ने, अगर इन्हीं परिवारों से किसी के ऊपर जवाब नहीं नीतीश जी देते अपने बात की तो कोई एतराज को सुधार नहीं था, लेकिन उसी परिवार के ऊपर फिर से बिहार को सौंपने की बात, जिस परिवार ने बिहार को तोड़ दिया, मोड़ दिया, मचोड़ दिया, इसको बर्दाश्त करने के लिए हम लोग तैयार हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।